इधर पाकिस्तान में इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद बवाल जारी है। कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन हुए, जगह जगह हिंसा हो रही है, लगातार फायरिंग की खबरें आ रही हैं, कई लोगों की मौत भी हुई है। पेशावर में इमरान समर्थकों पर सुरक्षा बल ने अंधाधुंध फायरिंग की है, जिसमें 14 लोगों के मारे जाने की खबर है। इस बीच खबर यह भी है कि पाकिस्तान में कभी भी आपातकाल लग सकता है। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में कानून व्यवस्था को कायम रखने के लिए सेना पहुंची। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो यानी NAB को इमरान खान की 8 दिन की रिमांड मिल जाती है। कल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इमरान की गिरफ्तारी को सही ठहराया। इधर पाकिस्तान में इमरान खान के समर्थकों के बढ़ते बवाल को देखते हुए इस्लामाबाद में सुरक्षा को कड़ा कर दिया गया और 0 पॉइंट पर पाकिस्तानी सेना की तैनाती हुई है। इस दौरान पूरे रास्ते पर पाकिस्तान के सैनिकों का पहरा नजर आया। पाकिस्तानी सैनिक हथियारों के साथ चप्पे चप्पे पर खड़े दिखे। वहीं 0 पॉइंट पर पाकिस्तान सेना के जवानों की तैनाती के बाद आवाजाही एक बार फिर शुरू कर दी गई, जिसके बाद श्रीनगर हाईवे और इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां चलने लगी। इस्लामाबाद में PTI कार्यकर्ताओं की बढ़ती हिंसा के बाद ये फैसला लिया गया कि 0 पॉइंट पर भी पाकिस्तानी सेना की तैनाती की जाएगी। इन सबके बीच पाकिस्तान से एक और बड़ी खबर, इमरान खान के करीबी PTI पार्टी नेता फवाद चौधरी को भी इस्लामाबाद से सुप्रीम कोर्ट में गिरफ्तार किया गया। हालांकि हाई कोर्ट ने शुक्रवार तक उन्हें प्रोटेक्टिव बेल पर रखा हुआ था, लेकिन बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट से गिरफ्तारी। लेकिन इस ऐलान से पहले पाकिस्तान में लगातार दूसरे दिन भारी बवाल हुआ। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी पर PTI यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपना गुस्सा उतारा। इमरान खान की गिरफ्तारी के विरोध में पाकिस्तान के कई शहर हिंसा की आग में जल उठे। सबसे ज्यादा हंगामा पेशावर में देखने को मिला, जहां इमरान खान की पार्टी PTI के कार्यकर्ताओं ने एक रेडियो स्टेशन को निशाना बनाया। इमरान खान की गिरफ्तारी से भड़के लोगों ने वहां आग लगा दी, जो देखते ही देखते चारों तरफ फैल गई। हालांकि वहां पाकिस्तान की पुलिस का कड़ा पहरा था, लेकिन इसके बावजूद प्रदर्शनकारी अंदर घुस गए और काफी देर तक हंगामा करते रहे, जिससे कुछ ही देर में वो रेडियो स्टेशन तबाह हो गया। आग की तेज लपटों ने देखते ही देखते उसे जलाकर राख कर दिया। और इमरान खान के समर्थकों का गुस्सा पेशावर के कई दूसरे इलाकों में भी दिखाई दिया। इस दौरान चारों तरफ आगजनी और हंगामा होता रहा और सड़कों पर PTI के कार्यकर्ता उत्पात मचाते रहे, जिसके बाद कई जगहों पर पुलिस ने उन पर सख्ती भी बरती। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के कई गोले दागे, लेकिन इसके बावजूद PTI के कार्यकर्ता वहां से नहीं हटे। उन्होंने पुलिस वालों पर जमकर पत्थरबाजी की। इमरान खान की गिरफ्तारी से उनके समर्थक इतना भड़के हुए थे कि उन्होंने पुलिस की हर सख्ती का सामना किया। इसकी वजह से पेशावर में हालात पूरी तरह पटरी से उतर गए, क्योंकि पेशावर की सड़कों को लोगों ने पूरी तरह जैम कर दिया। कई जगहों पर लोग अपना विरोध जताने के लिए बीच सड़क पर इकट्ठा हो गए और इमरान खान की गिरफ्तारी का विरोध करने लगे। उन्होंने शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए। वहां एक इलाके में गुस्साए लोगों ने बीच सड़क पर ही आगजनी कर दी। इस दौरान इमरान खान के समर्थकों ने वहां की पूरी सड़क को घेर लिया। चारों तरफ सिर्फ प्रदर्शनकारी ही प्रदर्शनकारी दिखाई दिए। इस विरोध प्रदर्शन में हजारों महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने इमरान के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। इसी बीच पेशावर के एक इलाके में एक महिला पाकिस्तानी सेना के जवानों से और उसने अपने कई साथियों के साथ मिलकर सेना के काफिले को रोक दिया। उस महिला ने पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ जमकर अपनी भड़ास निकाली और साथ ही पाकिस्तानी सेना से इमरान खान का साथ देने की अपील भी की। इमरान खान अपने लिए नहीं लड़ा, वो तुम लोगों के लिए लड़ा है। इसके अलावा पेशावर से हिंसा की कई दूसरी तस्वीरें भी सामने आईं। वहां इमरान खान की पार्टी PTI के कार्यकर्ताओं ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की असेंबली में जमकर पत्थरबाजी और तोड़फोड़ की, जिससे वहां की खिड़कियों में लगे कांच चकनाचूर हो गए। इस दौरान वहां तैनात कई सुरक्षा कर्मी भी इस हंगामे में घायल हो गए, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाने के लिए पुलिस ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन इसके बाद भी वहां हंगामा खत्म नहीं हो सका। पेशावर की ही तरह लाहौर भी हिंसा की आग में बुरी तरह झुलस गया। लाहौर के जिस जमा पार्क इलाके में इमरान खान रहते हैं, वहां उनके समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा और लाहौर में हंगामा ज्यादा बढ़ा तो पुलिस ने गुस्साई भीड़ पर आंसू गैस के कई गोले दाग दिए, जिससे वहां थोड़ी देर के लिए भगदड़ मच गई। लेकिन फिर प्रदर्शनकारियों ने खुद को संभाला और पुलिस के सामने एक बार फिर मजबूती से खड़े हो गए। एक तरफ पुलिस के कई जवान उन्हें रोकने में जुटे थे, तो दूसरी तरफ इमरान खान के सैकड़ों समर्थक अपना गुस्सा उतार रहे थे। इसके बाद पुलिस ने उन पर पानी की बौछार शुरू कर दी, लेकिन इससे भी बात नहीं बनी, क्योंकि प्रदर्शनकारी फिर भी डटे रहे और वो पानी की बौछार को सहते हुए पुलिस पर लगातार पत्थर बरसाते रहे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों के निशाने पर सेना के जवान भी रहे, क्योंकि इमरान खान कई बार यह आरोप लगा चुके हैं कि पाकिस्तानी सेना की वजह से ही उनकी पार्टी की सरकार गिर गई थी।
और इसीलिए लाहौर के एक इलाके में जैसे ही सेना का काफिला पहुंचा, वहां मौजूद पीटीआई के सैकड़ों कार्यकर्ता अपना आपा खो बैठे। वो अपनी ही सेना पर पत्थर बरसाने लगे, जिसके बाद सेना के जवानों ने वहां रुकने की भी कोशिश की, लेकिन लोगों के गुस्से को देखकर उन्होंने वहां से निकलने में ही भलाई समझी, क्योंकि वहां हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारी इकट्ठा थे, जो अगर पाकिस्तानी सेना के जवानों पर एक साथ हमला कर देते तो उनके साथ कुछ भी हो सकता था। क्योंकि पीटीआई के कार्यकर्ताओं का गुस्सा सेना के साथ साथ वहां के पूर्व आर्मी चीफ बाजवा पर भी भड़का है, जिनके साथ इमरान खान के बेहद तल्ख रिश्ते हैं। और इसी वजह से लाहौर में गुस्साई भीड़ ने बाजवा के बेटे के शोरूम पर भी अपना गुस्सा उतारा। वहां जुटे कई लोगों ने उस शोरूम को आग के हवाले कर दिया। इसके साथ ही लाहौर में सैकड़ों गाड़ियों में भी आग लगा दी गई, जिसके बाद चारों तरफ उन गाड़ियों के जलने से धुआं फैल गया। इस प्रदर्शन के दौरान पीटीआई की एक कार्यकर्ता को जब पुलिस ने पकड़ लिया तो प्रदर्शनकारी और भड़क गए। इसके बाद तो वो सीधे पुलिस से ही भिड़ गए। हालांकि कुछ दूसरे शहरों में इस हिंसक प्रदर्शन का नुकसान पीटीआई के नेताओं को भी उठाना पड़ा। जब पंजाब प्रांत में पीटीआई नेता और इमरान खान के करीबी माने जाने वाले उस्मान डार के घर पर जमकर तोड़फोड़ की गई। पीटीआई का आरोप है कि पंजाब प्रांत की पुलिस ने जानबूझकर उस्मान डार के घर को निशाना बनाया, और आरोप है कि पुलिस छापेमारी के नाम पर उनके घर में दाखिल हुई, लेकिन उसके बाद उसने पीटीआई नेता के घर को तहस नहस कर दिया। पुलिस की कार्रवाई के बाद जो तस्वीरें सामने आई, उनमें दिखा कि उस्मान डार के घर पर शायद ही कोई चीज सही सलामत बची हो। चारों तरफ शीशे के टुकड़े बिखरे पड़े थे। घर का सारा फर्नीचर टूट चुका था। आरोप है कि पंजाब प्रांत की पुलिस ने जब ये कार्रवाई की, उस वक्त उस्मान डार के घर पर सिर्फ महिलाएं थी, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने तोड़फोड़ की, जिससे गुस्साए पीटीआई कार्यकर्ताओं ने पंजाब प्रांत के राज्यपाल के घर पर हमला बोल दिया और पंजाब प्रांत के राज्यपाल के घर के कई हिस्सों में आग लगा दी। पाकिस्तान की सेना के अलावा वहां की खुफिया एजेंसी आईएसआई का दफ्तर भी प्रदर्शनकारियों के निशाने पर रहा, जिसकी वजह से आईएसआई के दफ्तर में अफरा तफरी मच गई, क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने वहां काफी देर तक पत्थरबाजी की। वहीं एक दूसरे इलाके में लोगों ने एक डमी प्लेन को आग के हवाले कर दिया, लेकिन सबसे ज्यादा हंगामा रावलपिंडी में देखने को मिला। वहां पीटीआई कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तानी सेना के मुख्यालय पर हमला कर दिया। हाथों में डंडे और पत्थर लेकर कई लोग सेना के मुख्यालय में घुस गए। उन्होंने वहां काफी देर तक तोड़फोड़ की। इसके साथ ही लाहौर में भी सेना के कमांडर के घर पर तोड़फोड़ की गई। हालांकि प्रदर्शनकारियों के वहां पहुंचने से पहले ही उस घर में रहने वाले लोग निकल चुके थे, जिसकी वजह से हंगामा करने वाले लोगों ने कई घंटों तक वहां तोड़फोड़ की। और इसके साथ ही गुस्साए लोगों ने सेना के कमांडर के घर के गेट पर इमरान खान का नाम लिख दिया। लाहौर के अलावा कराची में भी जबरदस्त हिंसा देखने को मिली। इमरान खान की गिरफ्तारी पर भड़के पीटीआई कार्यकर्ताओं ने सेना और पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वहां के एक इलाके से सामने आई तस्वीर में दिखा कि पुलिस और सेना के जवानों को रोकने के लिए प्रदर्शनकारियों ने उन पर जमकर पत्थर बरसाए। बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है, जहां तहरीके इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी की खबर है। इससे पहले पीटीआई ने ट्वीट कर इस्लामाबाद पुलिस पर महमूद कुरैशी के अगवा करने